हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन गौड़। हाउ आर यू? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने इसके पहले वाले में रेशियो एंड प्रोग्रेशन का 7B कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो 7C होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसके पहले वाले लेक्चर में किसी को कुछ डाउट था? ठीक है, अगर डाउट हो तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। आप बताओ तो सही कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है, किस चैप्टर में आ रहा है, कौन से टॉपिक पे आ रहा है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी टेलीग्राम का QR कोड आप यहाँ से स्कैन करके सीधा टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड मैथ फाउंडेशन फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था। प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज अगर हमारे पास में A रेशियो B और यहाँ पर C रेशियो D है। ठीक है, तो इसको हम प्रोपोर्शन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है, सबसे पहले है इन्वर्टेंडो। व्हाट इज द इन्वर्टेंडो? सपोज देर आर proportion A, B, C एंड D। ठीक है, तो अगर इस तरह से यहाँ पर हमें पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ठीक है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ इन्वर्टेंडो? मीन्स इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन राइट दिस इज आल्सो इक्वल टू B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C। क्लियर? मीन्स न्यूमरेटर कैन बी चेंज बाय द डिनोमिनेटर इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम इन्वर्टेंडो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ना हमारे पास में 1/x इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो अगर हमें इसको चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? मतलब इसका हमें इन्वर्टेंडो लिखना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? मीन्स x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/5। नीचे 1 है ना, तो x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा और 1 ऊपर जाएगा एंड 5 डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है अल्टरनेंडो। व्हाट इज द अल्टरनेंडो? तो आप ये बोलोगे कि सर अगर हमारे पास में A अपॉन B है इज इक्वल टू C अपॉन D, एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इज इम्प्लाइज दैट A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। ठीक है, क्लियर? मीन्स C यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और B यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो। ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास में प्रोपोर्शन है A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। तो कंपोनेंडो का मतलब ये होता है ना कि इसमें हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। मीन्स ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D। ठीक है, यहाँ पर मतलब देखो, जब आप एक साइड में यूज़ करोगे ना तो डेफिनेटली दूसरे साइड में भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स A प्लस B ओवर B इज इक्वल टू C प्लस D ओवर D। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में x प्लस वाई है और यहाँ पर 5/6 है, तो हमें अगर इसको यूज़ करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और नीचे y रहेगा। तो हमें क्या करना है, 6 में मतलब 5 में 6 ऐड कर दो तो 5 प्लस 6 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज मीन 6। सो वी कैन राइट दिस x प्लस वाई ओवर y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 अपॉन 6। दिस इज वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कंपोनेंडो यूज़ करके। ठीक है, एंड डिविडेंडो क्या होता है? सेम थिंग्स डिविडेंडो भी होता है, थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स इफ A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D है तो वी कैन राइट दिस बाय द डिविडेंडो प्रॉपर्टी। सो A माइनस B ओवर B इज इक्वल टू C माइनस D ओवर D। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ पर कंपोनेंडो में प्लस करना, कंपोनेंडो में क्या करना है? प्लस करना है।
एंड डिविडेंडो में क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान रखना, कंपोनेंडो में प्लस करना है और डिविडेंडो में माइनस करना है। अच्छा, अगर इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीन्स componendo and dividendo. What is the componendo and dividendo? So we can write this componendo means a plus b over a minus b is equal to c plus d over c minus d। ठीक है, जब इसको हमने कंबाइन करके लिखा मीन्स देखो नोमरेटर में कंपोनेंडो यूज हुआ है और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलेंगे। ठीक है, आप सिंपल से ऐसे कर सकते हो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कर सकते हो, मीन्स इसको डिवाइड बाय दिस टर्म, तब भी हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में x/y इज गिवन दैट 6/5, तो हमें इसका कंपोनेंडो कैसे यूज़ करेंगे, तो वी कैन राइट दिस x + y अपॉन x - y, सो वी गेट 6 + 5 divided by 6 - 5. So 6 + 5 is 11 and 6 - 5 is 1. ठीक है, so value of x + y over x - y is equal to 11/1। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका कंबाइन करके लिखेंगे ना, तो देखो वही मैंने बोला है कि सपोज हमारे पास में अगर ऐसा है a/b is equal to c/d है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, इन्वर्टेंडो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, बी को नोमिनेटर में चेंज कर दो और ए को डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी बन जाएगा। अल्टरनेंडो मतलब सी को और बी को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें ये अल्टरनेंडो मिल जाएगा। कंपोनेंडो मतलब नोमिनेटर में वी कैन ऐड डिनोमिनेटर इन नोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, तो हमें कंपोनेंडो मिल जाएगा। ठीक है, एंड डिविडेंडो के लिए माइनस कर देंगे, एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए क्या करना है, ऊपर कंपोनेंडो वाला करो मीन्स a + b और डिनोमिनेटर में a - b करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर कुछ ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है कि इफ p इज इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 2x ओवर p - 2x प्लस p + 2y एंड p - 2y। ओके, सो देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों में 2x 2y आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी, तो मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, p इज इक्वल टू 2x इंटू 2y लिख सकते हैं और x + y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक 2x को इधर कर दो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ना, मीन्स p/2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2y और x + y। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, सेकंड में अगर हम मतलब और ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमने 2y को नीचे भेजा, तो p/2y हो जाएगा और इज इक्वल टू 2x इस बार होगा और x + y मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, C&D मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा, p + 2x मीन्स 2x ऐड कर लेते हैं और p - 2x। ठीक है, इज इक्वल टू सेम थिंग्स यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मीन्स 2y + x + y ओवर x मतलब 2y - x - y। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो p + 2x और p - 2x इज इक्वल टू x 2y + y 3y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y - y मीन्स y - x मिल जाएगा। ठीक है, सेम थिंग्स अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे, तो p + 2y और p - 2y इज इक्वल टू 2x + x + y मीन्स 2x में x + y को ऐड कर लेंगे,
फिर 2x में x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स x माइनस वाई. ओके, सो वी गेट 2x प्लस x दैट इज 3x प्लस y माइनस 2x माइनस x माइनस वाई. ओके, दिस इज p प्लस 2y और p माइनस 2y. ठीक है, अब देखो p प्लस 2x यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ना, और यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, दोनों की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर. तो देखो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है कि p प्लस 2x p माइनस 2x की वैल्यू कितना था, x प्लस 3y ओवर y माइनस x. तो यहाँ पर लिखोगे डायरेक्टली इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x प्लस 3y और यहाँ पर y माइनस x कर देना है. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्लस है बीच में, प्लस कर देना है. और 3 इसकी वैल्यू कितना था 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई करने का, और यहाँ पर x माइनस वाई कर रहा है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर x माइनस वाई माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, मीन्स x प्लस 3y वाई माइनस एक्स मिल जाएगा, और माइनस कर देते इसको 3x प्लस वाई और y माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो हम यहाँ पर एलसीएम लिख सकते हैं y माइनस एक्स, और ऊपर क्या मिल जाएगा x प्लस 3y माइनस 3x माइनस वाई. ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि 3y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y मिल जाएगा, और x माइनस 3y माइनस 2x अपॉन y माइनस x मिल जाएगा. अब 2 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, टेकिंग कॉमन आउट y माइनस एक्स और नीचे भी y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कैंसिल आउट, सो वी गेट 2. तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2. तो ये हमारा आंसर है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड भी है. सेकंड मेथड में आपको करना क्या है कि जो p की वैल्यू ये वाला नहीं है, p की वैल्यू ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें भी और इसमें भी, फिर एलसीएम लेके आपको सिंप्लीफाई करके इस तरह से बनाना है कि आंसर 2 मिल जाए. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं जिसका आपको बेचैनी से इंतज़ार था. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें बताना है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो हमें 1 2 3 प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं. क्लियर? ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि देखो ए में कितना है 5 है. ठीक है, ए में कितना है 5 है और बी के पास में कितना है 7 है. अगर हम क्या करते हैं ना कि दोनों साइड में 5 से, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी, और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, हाँ यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 5/7 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में. ठीक है, अब देखो इसके बाद में आप C एंड D यूज़ करो. ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 5a प्लस 7b ओवर 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c माइनस 7d हो जाएगा. और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कि 5 अच्छा प्लस होगा इसमें 5c माइनस 7d मिल जाएगा. ठीक है, तो बस हमें यही चाहिए था ना, हमें इसी का रेशियो ही चाहिए था ना. अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 5a प्लस 7b रेशियो 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d रेशियो 5c माइनस 7d. तो यही तो प्रूव करना था, बस हो गया. ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसी तरह से कर सकते हो. जैसे यहाँ पर कितना है, हमें क्या पता, हमें ये पता है a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या पता है c अपॉन डी. ठीक है, वी नो दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन डी. नाउ हियर वी सी मल्टीप्लाई बाई 9 इन a. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 13 इन b. सो मल्टीप्लाई बाई 9/13 ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a अपॉन 13b
इज इक्वल टू 9c/13 डी मिल जाएगा। इसके बाद में करना क्या है, बाई यूजिंग सी एंड डी। तो 9a प्लस 13b फिर 9a माइनस 13b इज इक्वल टू 9c प्लस 13d ओवर 9c माइनस 13d। क्लियर? ठीक है। अब देखो हमें ये तो नहीं बताया ना, हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में करना है, मीन्स 9a के साथ में 9c। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे और ऐसे। तो हमें मिल जाएगा 9a प्लस 13b मल्टीप्लाई करेंगे दिस टर्म से 9c माइनस 13d से। ओके, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स 9c प्लस 13d मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म मीन्स 9a माइनस 13b। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसका एक मेथड और भी है, जो मेथड हमने कल वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे ना, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स a/b इज इक्वल टू c/d करना, इसको k कंसीडर कर लेना, फिर यहाँ से LHS में पहले वैल्यू पुट करो, फिर RHS में वैल्यू पुट करो, फिर देखो दोनों का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाई x इन a एंड मल्टीप्लाई बाई y इन b। ठीक है, एंड टेकिंग हाँ, फिर यूजिंग कंपोनेंडो, ओनली कंपोनेंडो नॉट डिविडेंडो। राइट, वी कैन राइट दिस क्वेश्चन नंबर 3, xa प्लस yb रेशियो cx प्लस dy। आई थिंक दिस, हाँ, yd। ठीक है, हमें प्रूव करना है b रेशियो d। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट वी नो दैट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाई x और y इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, axa अपॉन yb इज इक्वल टू xc अपॉन yd। ओके, नाउ यूजिंग कंपोनेंडो, बाई यूजिंग ओनली कंपोनेंडो, लिख दो ओनली c कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो क्या बोलता है, मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो वी कैन राइट दिस a प्लस b ओवर b is equal to c plus d over d. Same things here, means x a plus yb and divided by yb is equal to xc plus yd over yd. Okay, now in the denominator y and y are both sides same, so y and y get cancel out, so x a plus yb over b is equal to xc plus yd over d. ठीक है, now we can change xc plus yd in the denominator of first term, means इसको यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं ना। कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, मीन्स लाइक दिस x प्लस a प्लस y ओवर b और x c प्लस वाई डी, तो b इधर आएगा, b अपॉन डे मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखा था। तो वी कैन आल्सो राइट दिस एक्स ए प्लस वाई बी रेशियो एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू बी रेशियो डी। यही तो प्रूफ करना था ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमें पता है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, हमें दिस थिंग्स को प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, लाइक दिस मीन्स इसको आप लिखोगी ना कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6a+7b यहाँ पर एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 3c-4d है, इज इक्वल टू 6c+7d और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3a-4b मिल जाएगा, ठीक है, बस -4d। तो कोई गल नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इज इक्वल टू हमें k कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और तो हमें बताओ a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, bk मिल जाएगा एंड c इज इक्वल टू dk मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। अगर LHS इक्वल टू RHS आएगा तो वी कैन से दैट दिस थिंग्स इज इक्वल टू दिस थिंग्स, ठीक है। सो LHS क्या हो जाएगा 6a, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a की वैल्यू कितना है, bk है ना, तो bk प्लस 7b एज इट इज एंड 3c मीन्स dk -4d, ठीक है। अब देखो यहाँ से b कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से d कॉमन कर लेते हैं, तो हमने b कॉमन कर लिया और हमने यहाँ पर d कॉमन कर लिया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 6k -7 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हाँ, यहाँ पर मिल जाएगा 3k -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं ना, तो RHS भी करके देख लेते हैं। RHS अगर इतना आ जाएगा तो वी कैन सी दैट मीन्स अच्छा एक में प्लस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। RHS मीन्स 6c+7d और यहाँ पर 3a-4b, ठीक है। तो 6c की वैल्यू कितना था dk, तो यहाँ पर हमें dk करना है, dk प्लस 7d, 3a की वैल्यू bk था तो bk पुट कर देना है -4b, ओके। नाउ टेकिंग कॉमन आउट d here d and here b, so bd is equal to 6k+7 and these things 3k -4. So these things and these things also equal. So we can say that LHS is equal to RHS, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब प्रूव करना है, आंसर की बात छोड़ो, यहाँ पर प्रूव करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। सिंबल से आपको करना क्या है, E/B इज इक्वल टू C/D दिया है, तो देखो A के साथ में क्या है 3 है एंड B के साथ में क्या है 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3/5 ऑन बोथ साइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यूज इन्वर्टेंडो, तो आंसर प्रूव मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, सेम उसी तरह से, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें ये पता है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा यूज है कि 5x + 6y गिवन दैट 5u + 6v इज इक्वल टू 5x - 6y over 5u - 6v, okay। now we can change in by लिखोगे by x in 5x + 6y over 5x - 6y is equal to 5u + 6v और यहाँ पर 5u - 6v। तो यहाँ पर हमने इसको इंटरचेंज किया, तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा अल्टरनेंडो होगा ना, यहाँ पर लिख सकते हो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे एंड बाय यूजिंग C एंड A, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो नोमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 6y + 5x - 6y। हमने नोमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, मीन्स 5x + 6y - 5x + 6y।
जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग्स इन RHS, 5u प्लस 6v प्लस 5u माइनस 6v एंड 5u माइनस प्लस 6v माइनस 5u प्लस 6v. So 6y get cancel out, 5x cancel out. Same things यहाँ पर 6v cancel out, 5u cancel out. So we get 5 plus 5x means 10x upon 6 plus 6 12y. This things also equal to 10u plus over 12v. So 10 get cancel out, 12 get cancel out. So x over y is equal to u over v. So we can write this x ratio y is equal to u ratio v. This is our solution. तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी हमें वही बताना है, सेम इसके जैसा है ये, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इसको लिखोगे कि हमें ये पता है, हमें क्या पता है, 7a प्लस 8b मल्टीप्लाई बाई 7c माइनस 8d इज इक्वल टू 7a माइनस 8b और 7c प्लस 8d, ठीक है। अच्छा, अगर जब हम इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर तो एक्स वाई वाला टर्म एक साथ में, मतलब जो सेम होता है एक साथ में होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 7ab है, अगर हम इसको डिवाइड इधर लिख के आते हैं मीन्स ये हो जाएगा 7a प्लस 8b ओवर 7a माइनस 8b हो जाएगा इज इक्वल टू 7c प्लस 8d और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टर्म जाके उधर जाएगा मीन्स 7c माइनस 8d। बस यहाँ पर आप फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करो, उसके बाद में ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करोगे ना तो मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा, 14a अपॉन 16b इज इक्वल टू 14c अपॉन 16d। तो 14 से 14 गेट कैंसिल आउट, 16 से 16 गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ये वाला नहीं यूज़ किया था, फर्स्ट वाला ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें ये पता है कि x के साथ में 3a है और x के साथ में 3b है, ठीक है। तो हमें इस तरह से लिखोगे कि x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस b कर देना, ठीक है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू 3a इंटू 2b लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको इस a प्लस बी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 3b इंटू 2a, तभी तो 3 2 6 ab हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x ओवर 3a को नीचे ले जाओ, मतलब इस यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अल्टरनेंडो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2b अपॉन a प्लस b बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x अपॉन 3b नीचे जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2a और ओवर a प्लस b मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में यूज़ करो, बाई यूजिंग c एंड d, ओके। तो x प्लस 3a और नीचे x माइनस 3a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b और ओवर कितना मिल जाएगा, b मिल जाएगा 2b माइनस a माइनस b मिल जाएगा। सेम थिंग्स यहाँ पर भी x अपॉन 3b 2a प्लस b मिल जाएगा
और 2a माइनस ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस 3a यहाँ पर है, x माइनस 3a यहाँ पर भी है, तो e प्लस 3b मिल जाएगा, a प्लस 3b, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, मीन्स b माइनस a मिल जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा x, अच्छा जब यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करना है ना, तो x प्लस क्या यूज़ करना है, x प्लस 3b और x माइनस 3b कर देना। ठीक है, तो x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 3a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके पहले वाले जैसा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर भी जब हमने सॉल्व किया था तो 2 आएगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर भी 2 आएगा। ठीक है, हाँ अब देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा और फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगी सीधा वैल्यू 2 आ जाएगा। मीन्स इस तरह से 2b माइनस ए करोगे और नीचे भी b माइनस ए, तो b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला था। ठीक है, हाँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना पता है, a इज इक्वल टू है 4√6, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यहाँ पर कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a प्लस 2√2 और यहाँ पर a माइनस 2√2। ठीक है, और सेकेंड है प्लस a प्लस 2√3 प्लस 2√3 और a माइनस 2√3। ठीक है, देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स कैसे, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं a, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ एक तरीके से और भी कर सकते हो, या तो इसको रेशनलाइज करके ना डायरेक्टली a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट दूसरा तरीका बताता हूँ कि a इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 24, 4 नहीं था 2 था ना, हाँ 2 था, अच्छा 4 था, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 16 6 कितना होता है 96 होता है ना, क्या होता है 96। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, एक सेकंड, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि हमें 3 भी चाहिए। एक सेकंड या चलो, हाँ देखो लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और √6 को क्या लिख सकते हैं √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो a इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी 2, देखो 2 2 जा 4 और √3 एंड √2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो देखो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a अपॉन ये वाले टर्म को ना नीचे कर दो इधर, मीन्स 2√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2√3 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और इसको देखो मैंने दो तरीके से बताया ना, या तो और लिख सकते हो, मीन्स a इस बार ना इसको नीचे कर दो a की, मीन्स 2√3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करो, तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, और जब हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस दोनों को ऐड कर लेना है और आंसर बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, एंड इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को बच्चों टेलीग्राम पे यू कैन सेंड ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम का QR कोड आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, तो वहाँ पर आप स्कैन करके आप सीधा टेलीग्राम पे पहुँच सकते हो और मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। आपकी स्टडी, ठीक है, आपकी स्टडी ऐसा नहीं कि आपको कोई मैथ का कोई कोर्स लेना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर हेल्प की जाएगी, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा आप डाउट बताओ तो सही, ठीक है। और सेकंड थिंग, इसके बाद में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा आप अपने चैप्टर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ठीक है, नहीं तो हम स्टार्टिंग में करेंगे और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, ठीक है। थोड़ा फास्ट में करेंगे, डेली एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।